जानावा मार के आबी गा देले हायो बाउए हो अल्लाह हमरा बउआ के डाकू उठा के ले जाकर मुआ देलैया हो अल्लाह। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के राज्य में आप देख सकते हैं किस तरह के एक लड़की को, कुंवार लड़की को घर से बाहर निकाला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? समाज होगा, गांव के समाज, गांव के लोग होगा, या समाज होगा, या सरकार जो अभी भी प्रशासन के रूप में निकम्मी साबित होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल की तरफ से। इस वक्त मैं हूं घोड़ासान प्रखंड के सिंगरहिया गांव में। यहां पे एक खबर है, बहुत ही दुखदाई खबर है। एक सुफियाना खातून नाम की लड़की को कल रात में मर्डर हो गया है। हम उनकी मां से जानने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनकी मां अभी बोलने की हालत में नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ी हुई है। सामने कैमरामैन फोकस करेंगे। इस एक माँ ही अपने बच्चों का दर्द जानती है कि वह किस तरह से है। आप देख सकते हैं बोलने की भी स्थिति में नहीं है कि बोलू ना हालत देख के आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह से दुश्मनी निकाला जाता है तो क्या किसी के बच्चों को आप मर्डर कर देंगे? अगर दुश्मनी भी है तो आप उसके परिवार से, उसके फैमिली से दुश्मनी किस तरह से ले सकते हैं? वही एक लड़की को आप बुलाते हैं और उस लड़की को अनजान जगह पे ले जाकर उसकी मर्डर कर देते हैं। उस माँ पे क्या बीत रहा है, उस पिता पे क्या बीतेगा, उसके भाई पे क्या बीतेगा? ये माँ की हाल है। आप देख सकते हैं किस तरह से बोलने की हालात में भी नहीं है। उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? आवास राय अब्बास राय जी। जी। कुछ बताइएगा कैसे हुआ है? ओ हम तो मरीज आदमी हैं। हम वहाँ मोहरम भाई के दरवाजे पर बैठे थे। जी हम 8:45 में आए। एक मेरा छोटा लड़का है, वो मामा का उसका घर बन रहा है, जी। वहीं गया। वो बचिया गई उसको पहुँचाने। कब गई? मतलब कै बजे रह गए? 8:30 8:45 हो रहा है। रात में 8:30 9:45 के करीब में। वो जो है एक जियालाल जी प्रभुनाथ जी का दुकान है ना, वो जगह से मेरा लड़कावा बोल दिया कि तुम घर चले जाओ। अकेले वहीं पे छोड़ दिया लोग हाँ, कि तुम यहीं से घर चले जाओ। चले कितना दूरी था वहाँ पे? माने बस गांव के सटे हुआ है, यही चौकवा नहीं है। मतलब हाफ किलोमीटर का रेंज होगा। हाँ, 1/2 किलोमीटर से कम है, समझे। वो जो है हम लोग कै बजे फ़ोन कैले वो लोग मामा की यहाँ 9 9:30 में फ़ोन हुआ कि हमारी लड़की नहीं है। मतलब वहाँ से चलने के बाद आप घर पे फ़ोन किए कि बच्ची पहुँची कि नहीं पहुँची? पहुँची कि तो नहीं? पता चला कि नहीं पहुँची है। नहीं पहुँची है, हाँ। अच्छा, आप इस बीच में बताइए, ऐसा लग रहा है कि जब वो घर से दोनों लोग गए वहाँ पे आपके पास, और इस बीच में भी शायद जो लोग इस घटना को अंजाम दिया है वे लोग भी इनके पीछे गए होंगे या किसी तरह से पहले से घात लगाए होंगे? नहीं तो नहीं देखा। ये आप नहीं कुछ बोल सकते? नहीं नहीं देख, हम देखबे नहीं किया। मेरा लड़का न गया था साथ में। कहाँ वो रिजवान? हाँ, यही। तो देख सकते हैं ये है रिजवान जी, सुफियाना खातून के भाई। इन्हीं के साथ वो लड़की 8-9 बजे के करीब में गए थे। 8 बजे करीब में, 8 बजे करीब में। 8 बजे के करीब में गए, तो आप उन्हें कहाँ छोड़े अपने लोग? मैं यही दुकान के पास, गांव है ना खरियान के पास। मैं बोला तुम घर चले जाओ, बोला मैं चले जा रहा हूँ। मैं चला गया मामा के घर के पास सोने, खा पी के सोने। मैं बोला अब्बा अम्मी को बोल देना कि रिजवान सो गया खाना पीना खा के। तो उसके बाद मैं चला गया, वो भी आई, इधर नहीं है उतने तो हमको मालूम नहीं है। पर 9 बजा 9 9:30 बजे करीब में मेरा भाई और मेरा अब्बा फ़ोन किया, रिजवान सुफियाना कहाँ है? तो मैं बोला हमारे पास नहीं है, हम मामा के घर पे सोए हुए। तो बोला घर पे आओ। तो मैं घर पे आया तो ये लोग बोला कि सुफियाना नहीं है, किधर चला गया। तो मतलब हम लोग बोले कि पहले देख लेते हैं, पूरा जगह पे देखे, गांव में देखे, ढाला चैनपुर स्टेशन देखे, फिर ये समनपुर जाने में ये ढाला पड़ता है वहाँ तक देखे। मतलब जहाँ जहाँ देखना था हम लोग देखे, हम लोग देखे पूरा। मतलब 1 बजे रात तक हम लोग पूरा जगह पे ढूंढे, नहीं मिला। तो सोचे कि थोड़ा देर छत पे हम लोग बैठ जाते हैं, कहीं गया होगा तो कहीं वापस आ सकता है। तो हम लोग उसको वेट करने लगे
वेट कर कर के मतलब 4 बज गया। 4 बज गया तो मतलब फिर हम लोग सोच रहे थे अभी तक नहीं आया, और थोड़ा भी हम लोग सोए नहीं थे, तो हम लोग सोचे कि थोड़ा हम सो गए। उसके बाद हम सो गए, पूरा आदमी बैठे हुए था मेरा घर का इधर उधर। उसके बाद सोने के बाद मैं उठा तो मैं सुबह में फिर हमको मालूम हुआ कि अभी तक नहीं आया। मैं चला गया इधर रेलवे ढाला उधर देखने। फिर उधर से मैं सुबह में मतलब 6 साढ़े 6 बजे 5 बजे तक उधर से मैं आ रहा था। आके इधर बैठे थे, तभी थोड़ा देर बाद मालूम हुआ कि इधर 2-3 मतलब लेडीज़ जाता है इधर, एनी टाइम जाता है वही टॉयलेट के लिए। तो फिर 2 आदमी इधर आके उधर खरियान के पास 2-4 लोग को बताया कि कोई लड़की उधर पड़ा है, और कौन सा लड़की है मालूम नहीं। फिर पूरा आदमी समाज लोग गया देखने के बाद फिर हम लोग भी पूगे। हम लोग देखे तो हम पता चला कि मेरा ही बहन था उधर। यही बात है। तो आप जब यहाँ से गए और वहाँ से अपने सिस्टर को छोड़ दिए, उस बीच में आपको लगा कि मेरे पीछे कोई पीछा कर रहा है? जी नहीं, लाइट नहीं था, करंट नहीं था। हम लोग इधर मतलब मेरा बहन ऐसा था कि घूमता था फिरता था, दुकान में जाता था। हम लोग बोलते थे कि इतना मत घूमो मत फिरो, दुकान भी मत जाओ, हम लोग जो चाहिए मैं घर ला के दे रहा हूँ। तो कभी कभी हम लोग कहीं चले जाते थे ना, तो कभी चुपके से चला जाता है। फिर हम बोले कि वो तो चला जाएगा, वो तो रोज़ देखते थे कि इधर आता है। तो मैं सोचा कि वो चला जाएगा, मैं इसके बाद मैं चला गया मामा के घर। अब बड़े भाई है उसका? जी नहीं, सबसे छोटा भाई हूँ। कितना एज हो रहा होगा आपके सिस्टर का? मेरा सिस्टर का एज यही 20 साल हो रहा है। चलो। शादी नहीं हुआ है, शादी लग रहा था अभी। तो आप ये बयान सुन सकते हैं, कुछ यहाँ के महिलाओं से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के राज्य में आप देख सकते हैं किस तरह के एक लड़की को, कुंवार लड़की को घर से बाहर निकाला जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन होंगे? समाज होगा, गांव के समाज, गांव के लोग होगा, या समाज होगा, या सरकार, जो अभी भी प्रशासन के रूप में निकम्मी साबित होती जा रही है? हाँ, मुनकर मौसी बनी लड़की। लड़की की मौसी है? हाँ, अच्छा, कैसे लग रहा है ये घटना, क्यों हो गया, कैसे हो गया? हमने कुछ मालूम नहीं खेमी तो सूत रहनी से। हाँ, कुछ नहीं बता पाइएगा? ना हम कुछ ना बतला से उनकर अम्मी के दे ना हो दे, उनकर छोटी अम्मी दिन बोलिए ना कि सरकार से हम मांग करते अम्मी हैं छोटे? जी अच्छा, बताइएगा आप अपने भतीजी के बारे में। जी, हम अपना गेट पे था नु, तो ये लड़का मेरा जाउत है, ये साथ में रहे, हमारे नज़दीक लड़की बैठी थी। तो ये बोला कि आज से तुम इधर आओ, तो कहे से बाजी तुम इधर आओ से घर चलो। हाँ, तो ये बोला के ले आया। हम माथा दर्द करते तो हम पल्ली बिछा के अपना गेट पर सोई रह गया। ये ले के गया, अब कहाँ तक ले छोड़े से हम नहीं जानते। बस खोज खाज के यहाँ आया नु, तो बोला चाची से सुफियाना नहीं आया है। हाँ, तब सुफियाना नहीं, तो हम कहली कहा जानी मेरा कहाँ मालूम है। हम कहली घरे ले गए, बोला के बहन के सुते उतेला, उतनी बात हम सो गए। 9 बजे 8 बजे के ये ऐसा लग रहा है कि कोई उसके साथ ये गलत काम किया है, कोई ऐसे गांव के आदमी या पहाड़ के जानकारी आदमी? है, नहीं जानकारी भी बोलता था बा मतरी, हम भी बोलते हैं तुम नहीं जाओ। तो देखिए किस तरह से हालत है, यहाँ के लोग कुछ बताने में अक्षम। हमर हथिया कावाना संजोगावा से ओने आगे लाई हो हाथिए डकुआ उठा के आ बउआ के जानवा मार के आ बीगा देले हायो बउए। हो अल्लाह, हमरा बउआ के डाकू उठा के ले जाकर मुआ दिलैया। हो अल्लाह, हो अल्लाह, है सुना ना कथी कहे तो हमर हाथिया कहा दुनु चल गेलै हमरा के छोड़ के। अब कौने बेर से बुआ कहतै गे बुनिया। अब आंटी जी है लड़की के क्या लगेंगे, लड़की के क्या लगेंगे? भौजाई हो जाए। अच्छा ये बताइए, आपकी ननद मोबाइल रखती थी? मोबाइल रखती थी। अच्छा, ऐसे कुछ पता है कि वो बात वगैरह बाहर कहीं करती थी? नहीं, सिर्फ ऐसे मोबाइल रखती थी। तो अच्छा, तो आप देख सकते हैं, ज़्यादा बयान नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सब कुछ घर के लोग, कोई नहीं किसी पे आरोप लगा रहा है कि किसी ने कैसे मारा, ये बताया नहीं जा रहा। हालांकि पुलिस ने आके 100 को कैप्चर किया और उसको पोस्टमार्टम के लिए ले भी गई है पुलिस। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था।
दोस्तों इस तरह की जो घटना गांव समाज में घट रही है, इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? आप करिए सोच, कमेंट हमें करके बताइएगा। लेकिन आप देखिए, जिस देश में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और बेटी की सुरक्षा का जिम्मेदारी अपने सर पे लेते हैं, और ये घटना कितना शर्मसार है। एक माँ का दर्द झलक रहा है इस वीडियो में। आप देख रहे होंगे कि उस माँ ने, जिस माँ ने जन्म दिया, उस माँ ने अपने बच्चों को अपने आँखों से देखी है कि किस तरह से मेरे बच्चों को मार के खेत में, खलिहान में ऐसे ही दिन दहाड़े फेंक दिया जा रहा है। तो उस माँ पे क्या गुजर रहा होगा वो तो माँ ही जानेंगे, और उनके पिताजी हैं, ये पिताजी जान रहे होंगे। लेकिन जो भी दरिंदे इस तरह की घटना का अंजाम दिया है, मैं यही कहूँगा कि अगर पुलिस प्रशासन को गिरफ्त में आता है तो उन्हें आप फांसी की सज़ा ही दीजिए, ताकि दूसरा कोई भी आदमी इस तरह की घटना को अंजाम देने से कतराए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।